हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक ऐसा चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं जो चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। और दोस्तों, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है, बहुत तरीके से बोला जाता है, लेकिन कोई आपको यह सिखाता ही नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होगी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी सीखें। ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। क्या चीज़ है सर? आइए शुरू करते हैं तो समझेंगे कि क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया दोस्तों HAPPY और PLEASED। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना दोस्तों, तभी समझ आएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे HAPPY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैप्पी। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? हैप्पी। ठीक है, और PLEASED, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्लीज्ड। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? प्लीज्ड। ठीक है, यानी इसको हम हैप्पी पढ़ते हैं और इसको हम प्लीज्ड पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर हमें नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं? यह बातें तो हमें पता है, पहले से हमने सीख रखी है, बिल्कुल पता है। तो हम आपको ऐसे शब्द सिखा रहे हैं जिनका हिंदी मतलब एक ही होता है, यानी जिनका उच्चारण तो अलग अलग होगा लेकिन मीनिंग एक होगा। जैसे इस हैप्पी का मतलब दोस्तों हो जाता है खुश। क्या होता है? खुश होता है। और प्लीज्ड का मतलब भी खुश होता है। ये देखिए कुछ ऐसे ही शब्द आपको सिखाऊंगा जिनका मीनिंग एक ही होगा। देखिए दोनों का मीनिंग क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हैप्पी मतलब भी खुश होता है और प्लीज्ड मतलब भी खुश होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा SMALL और LITTLE। SMALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्मॉल। SMALL, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्मॉल। LITTLE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लिटिल। क्या पढ़ा जाएगा? लिटिल। ठीक है, स्मॉल का मतलब दोस्तों हो जाता है छोटा, और लिटिल का मतलब भी छोटा होता है। ये देखिए, यानी लिटिल का मीनिंग भी हो जाएगा छोटा और स्मॉल मतलब भी छोटा। तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। इनका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन बस इनका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा HOT और WARM। तो HOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हॉट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हॉट। WARM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वार्म। क्या पढ़ा जाएगा? वार्म। ठीक है, अब इस हॉट का मतलब क्या हो जाता है? गर्म होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? गर्म होता है। और वार्म का मतलब क्या होता है? वार्म मतलब भी गर्म होता है। यानी दोनों का मीनिंग एक ही होगा, हॉट मतलब भी गर्म है और वार्म मतलब भी गर्म है। ठीक है, आगे लिखा है BIG और LARGE। तो BIG, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बिग। ठीक है, बिग। LARGE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लार्ज। ठीक है, अब देखिए इस बिग का मतलब हो जाएगा दोस्तों बड़ा। क्या होता है मेरे दोस्त? बड़ा होता है। और लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है, लार्ज मतलब भी बड़ा या लंबा कह सकते हैं, और बिग का मतलब भी बड़ा होता है। अगला वर्ड है दोस्तों FAST और SPEED। FAST, इसे पढ़ा जाता है फास्ट। FAST फास्ट। और SPEED, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्पीड। क्या पढ़ा जाएगा? स्पीड। फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तेज होता है। ठीक है, और स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड मतलब भी तेज होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी स्पीड चला रहा है, तो स्पीड का मतलब क्या? तेज चला रहा है। और फास्ट मतलब तो तेज होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है SAD और UNHAPPY। तो SAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सैड। SAD, इसे पढ़ा जाएगा सैड। और UNHAPPY, इसे पढ़ेंगे अनहैप्पी। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? इसे पढ़ा जाएगा अनहैप्पी। ठीक है, सैड का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दुखी होता है। सैड मतलब दुखी होता है, और अनहैप्पी का मतलब भी दुखी होता है। ठीक है,
हैप्पी मतलब तो खुशी होता है, खुश होता है, तो उसी का उल्टा यहाँ लिखा गया अनहैप्पी मतलब दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी शब्द आपको सिखा रहे हैं सारे शब्दों का मीनिंग एक ही है, मतलब दो दो शब्दों का मीनिंग एक है। ठीक है, आगे ANGRYMAD, तो ANGRY इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंग्री, क्या पढ़ा जाएगा एंग्री, और MAD इसे पढ़ेंगे दोस्तों मैड। ठीक है, मैड, तो एंग्री मतलब क्या होता है गुस्सा होता है। ठीक है, गुस्सा, और मैड मतलब क्या होता है पागल होता है। तो जो गुस्सा व्यक्ति होता है यानी जो गुस्सा कर रहा है वह पागलों की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका मीनिंग जो है लगभग सेम होता है। ठीक है, एकदम से बराबर नहीं कह सकते हैं लेकिन लगभग सेम हो जाएगा। एंग्री मतलब क्रोधित व्यक्ति जो होता है, गुस्सा व्यक्ति जो करता है वह पागलों की तरह ही व्यवहार करता है। नेक्स्ट वर्ड है FINISH और END, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फिनिश। फिनिश का मतलब क्या हो जाएगा अभी आपको समझा देंगे। ठीक है, और इसे क्या पढ़ेंगे एंड। एंड का मतलब क्या हो गया देखते हैं। फिनिश का मतलब हो जाता है दोस्तों समाप्त होना, क्या होता है समाप्त होना। ठीक है, और एंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों समाप्त होना। ठीक है, फिनिश का मतलब भी हो जाएगा समाप्त होना और एंड का मतलब भी समाप्त होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है HARD, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हार्ड। HARD इसे पढ़ेंगे हार्ड, TOUGH इसे पढ़ेंगे दोस्तों टफ। ठीक है, हार्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों कठिन, क्या हो जाता है कठिन, और टफ का मतलब भी कठिन ही होता है। जैसे कोई क्वेश्चन टफ है कठिन है तो उसको भी कठिन बोलेंगे, हार्ड का मतलब भी कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों यह बातें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे ही चीज़ों को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, अब आप यहाँ देखिए लिखा है EASY और SIMPLE। EASY इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इजी, क्या पढ़ेंगे इजी, और SIMPLE इसे पढ़ेंगे दोस्तों सिंपल, क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त सिंपल। ठीक है, इजी का मतलब हो जाएगा दोस्तों आसान, क्या होता है आसान होता है, और सिंपल का मतलब भी आसान या साधारण कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल मतलब आसान या साधारण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए लिखा POOR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पुअर, POOR पुअर, NEEDY इसे पढ़ेंगे दोस्तों नीडी, क्या पढ़ा जाएगा नीडी। ठीक है, POOR पुअर मतलब क्या होता है गरीब होता है। ठीक है, पुअर मतलब गरीब, और नीडी का मतलब क्या होता है ज़रूरतमंद होता है, यानी जो गरीब व्यक्ति होता है उसको ही ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो नीडी का मतलब ज़रूरतमंद, पुअर का मतलब गरीब हो गया। ठीक है, आगे देखिए लिखा START और BEGIN। START इसे पढ़ा जाएगा दोस्त स्टार्ट, START इसे पढ़ेंगे स्टार्ट, और BEGIN इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिगिन। ठीक है, इसे बिगिन पढ़ा जाएगा। स्टार्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों शुरू करना, क्या होता है शुरू करना। ठीक है, अब बिगिन का मतलब भी होता है दोस्तों शुरू करना। ठीक है, स्टार्ट मतलब भी शुरू करना, अब बिगिन मतलब भी शुरू करना, समझ गए ना। आगे देखते हैं अगला शब्द क्या है SMART और CLEVER। SMART इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्मार्ट, SMART स्मार्ट, CLEVER इसे पढ़ते हैं दोस्तों क्लेवर, क्या पढ़ा जाता है क्लेवर। ठीक है, स्मार्ट का मतलब क्या होता है चालाक होता है या होशियार भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्लेवर का मतलब भी चालाक होता है या होशियार होता है। ठीक है, क्लेवर मतलब भी चालाक या होशियार, और स्मार्ट मतलब भी चालाक या होशियार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है BEAUTIFUL PRETTY। तो BEAUTIFUL इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्यूटीफुल, क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त ब्यूटीफुल। ठीक है, और PRETTY इसे पढ़ा जाता है प्रेटी, क्या पढ़ा जाएगा प्रेटी। ब्यूटीफुल का मतलब हो जाता है दोस्तों सुंदर, क्या होता है सुंदर होता है, अब प्रेटी का मतलब भी सुंदर ही होता है, क्या होता है मेरे दोस्त सुंदर होता है। ठीक है, प्रेटी मतलब भी सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर।
नेक्स्ट वर्ड है OLD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ओल्ड। OLD इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओल्ड। AGED इसे पढ़ेंगे दोस्तों एज्ड। क्या पढ़ेंगे? एज्ड। ठीक है। ओल्ड का मतलब आप कह सकते हैं कि बूढ़ा, क्या बोल सकते हैं? बूढ़ा व्यक्ति। और एज्ड का मतलब भी बूढ़ा ही बोलेंगे, यानी जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उसको क्या बोला जाएगा? उसको एज्ड बोला जाता है। तो एज्ड मतलब बूढ़ा व्यक्ति और ओल्ड का मतलब भी बूढ़ा व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है। आगे लिखा है CLEAN और NEAT। तो CLEAN इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लीन। ठीक है। और NEAT इसे पढ़ेंगे नीट। ठीक है। तो नीट मतलब होता है दोस्तों साफ, और क्लीन मतलब भी साफ होता है, सॉरी क्लीन मतलब साफ होता है, नीट मतलब भी साफ सुथरा ही होता है। ठीक है। नीट एंड क्लीन हम लोग बोलते हैं ना, साफ सुथरा। तो यानी नीट और क्लीन का मतलब क्या हो जाता है? साफ और सुथरा, यानी साफ बोल सकते हैं। ठीक है। अगला शब्द है RICHWEALTHY। तो RICH इसे पढ़ते हैं दोस्तों रिच। RICH इसे पढ़ेंगे रिच। WEALTHY इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वेल्दी। क्या पढ़ा जाएगा? वेल्दी। रिच मतलब होता है दोस्तों धनी या अमीर कह सकते हैं, और वेल्दी का मतलब भी धनी होता है। ठीक है। वेल्दी मतलब भी धनवान बोल सकते हैं, धनी बोल सकते हैं, अमीर कह सकते हैं। ठीक है। तो यानी रिच मतलब भी धनी और वेल्दी मतलब भी धनी। अगला शब्द है KIND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों काइंड। KIND इसे पढ़ा जाता है काइंड। और CARING इसे पढ़ेंगे दोस्तों केयरिंग। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? केयरिंग। ठीक है। देखिएगा, काइंड मतलब होता है दयालु, केयरिंग मतलब भी दयालु, यानी जो देखभाल करता है, किसी की केयर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दयालु ही कहते हैं। ठीक है। केयरिंग। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। ऐसे कुछ शब्द हमने सिखाए जिनका मीनिंग एक ही होता है, तो अगर आप इन्हें सीख लेते हैं अच्छी तरीके से तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी को बोल पाएंगे। ठीक है। और एक बात आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह किसी ने सिखाया है कि नहीं सिखाया है। नहीं सिखाया है ना, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइएगा। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।